पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा, कीमत ₹119.80 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मिट्टी का तेल 35 पैसे के इजाफे से ₹87.49 फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। वजारत खजाना की तरफ से नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो चुका। डेडलाइन की वजह से वैक्सीनेशन मराकज पर रश, कराची एक्सपो सेंटर और दीगर मराकज पर लंबी कतारें। घंटों से कतारों में लगे अवाम का पैमाना सब्र लबरेज। हंगामा आराई पर एक हॉल बंद कर दिया गया। अब सिर्फ एक हॉल में वैक्सीनेशन जारी है। मलीर जुमा गोट वैक्सीनेशन सेंटर में भी बदमस्की, पुलिस को तलब करना पड़ा। सिखों के लिए भारत के साथ बॉर्डर खोला था। भारत में पैंडेमिक रूज पे था और उसकी वजह से ये डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में शामिल हुआ था। वफाकी हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो हर पाकिस्तानी का ख्याल करे। हमारा ख्याल करने के बजाय वो सिंध के अवाम की बेइज्जती करवा रहे हैं, हमें जाहिल कहा जा रहा है। सिंध में लॉकडाउन के मामले पर सूबा और विफाक आमने सामने। बिलावल भुट्टो का कहना है विफाकी हुकूमत आवाम की सेहत पर सियासत करना चाहती है। सिंध हुकूमत लोगों को बचाने के लिए इकदाम उठा रही है। कोरोना से भारत जैसी सूरत हाल पैदा हुई तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे। विफाक सिंध के लोगों का ख्याल रखने की बजाय बेइज्जती कर रहा है, जाहिल कहा जा रहा है। इमरान खान सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। कोरोना को सियासत की नजर न करें। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, आप क्या चाहते हैं? असद उमर का कोरोना से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं जरदारी साहब ने इजलास में कहा था आप इंपीरियल स्टडी पर यकीन रखते हैं, जिसने एक ही दिन में पाकिस्तान में 78,000 की पेशगोई की थी। ये मौजू आप नहीं समझते। वजीर आजम की हिकमत अमली के बेहतरीन नताइज मिले। लॉकडाउन के ऊपर दोबारा मेरी गुजारिश है कि नजरसानी करें। ऐसा लॉकडाउन तो हमने कहीं नहीं देखा। ये तो कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन था। मजदूर को घर पे बिठा देना, रेडी वाले को घर भेज देना, दुकानदार की दुकान बंद कर देना, लोगों की अशिया जो उनकी खाने पीने की चीजें हैं वो खराब हो रही हैं। गवर्नर की सिंध हुकूमत के मुकम्मल लॉकडाउन के फैसले पर तनकीद। इमरान इस्माइल ने कहा कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा कर देने का फैसला सूबा अकेला नहीं कर सकता। रेडी वालों को घर भेजना और दुकानें बंद करा देना ठीक नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है मुकम्मल लॉकडाउन का ऑप्शन किसी सूबे को दस्तयाब नहीं। NCOC की गाइडलाइंस पर अमल करना होगा। इतने अक्लमंद होते तो आज कराची की ये हालत ना होती। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी, डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, दूध की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। 100% मुलाजमों की वैक्सीनेशन वाली सनतें खुल जाएंगी। वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत। शटर गिराकर कारोबार करने पर दुकान सील होगी। इंडोर डाइनिंग वाले होटल्स बंद कर दिए जाएंगे। मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची में अस्पताल भर चुके। जस्टिस काजी फायजीसा की तबीयत नासाज, कायदे आजम अस्पताल मुंतकिल। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात जस्टिस काजी फायजीसा का तिबी मुआयना किया गया था। उनकी HRCT में कुछ मसाइल निकले जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। जस्टिस काजी फायजीसा का कोविड टेस्ट मुस्बत आया था। अमेरिका डू मोर कह रहा है पाकिस्तान उसके साथ मिलकर चलेगा। अफगानिस्तान में अमन अमेरिका की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। मोईद यूसुफ की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान ने 3 साल में अफगान बॉर्डर पर बहुत काम किया। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी खला आना ही है। अड्डे देने का बाब बंद हो चुका। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकना जरूरी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत और जोड़ तोड़। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होने का इम्कान। मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए।
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों के लिए भी मुशावरत होगी। नौमुंतखब असेंबली के पहले इजलास की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। वजारत उज़्मा के लिए ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास, अजहर सादिक और बैरिस्टर सुल्तान में रस्सा कशी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 3 बजे अवाम से बराह रास्त मुखातब होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, इमरान खान आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम में फ़ोन कॉल्स और सोशल मीडिया पैगामात के जरिए अवाम से बातचीत करेंगे। सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं, उन्हें कायल करने की जरूरत है कि अब एक मुतबादिल जमात है जो उनकी दाद रसी कर सकती है और जो उनके मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखती है। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन वो इस पर कायल हो गए तो आप सिंध में भी एक इंशाअल्लाह हैरत अंगेज और खुशगवार तब्दीली देखेंगे। सिंध के लोगों को कायल किया जाए, वहां भी तब्दीली आ जाएगी। शाह महमूद कहते हैं, गिलगित के बाद तहरीक इंसाफ कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। सियालकोट में नून लीग की नशस्त पर तहरीक इंसाफ जीती। मुल्तान के लिए 117 स्कीमों की मंजूरी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का वर्क अलॉट हो चुका। बहावलपुर सेक्रेटेरिएट के लिए भी 30 एकड़ जमीन हासिल कर ली गई। अमेरिका में मौजूद फ्लैट मेरी मिल्कियत नहीं। आसिफ जरदारी ने अपार्टमेंट इंक्वायरी केस में नैब को जवाब जमा करा दिया। साबिक सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस साल अपार्टमेंट खरीदा उसी साल फरोख्त कर दिया था। जब फ्लैट खरीदा वो उस वक्त किसी अवामी ओहदे पर फाइज नहीं थे। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सर्विसेज अस्पताल के तहखाने और प्रोफेसर्स के कमरों में बारिश का पानी दाखिल। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सिब्बी और दीगर शहरों में भी तेज बारिश। पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में वेस्ट इंडीज को 7 रन से हरा दिया। 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। 158 रन का हदफ मेजबान टीम हासिल न कर सकी। पाकिस्तान के बाबर आजम ने 51, मोहम्मद रिजवान ने 46 रन बनाए। विकेटकीपर बैट्समैन रिजवान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। टी20 में कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। कश्मीर प्रीमियर लीग छोड़ने के लिए खिलाड़ियों पर भारतीय दबाव, आईसीसी नोटिस ले। शहरियार आफरीदी कहते हैं कि केपीएल 6 अगस्त से शुरू हो रही है। केपीएल में बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात दी जा रही हैं। सीईओ ने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग 27 मुल्कों में दिखाई जाएगी। भारत इन तमाम बातों से खाइफ है। भारतीय दबाव पर बरतानिया के बाद जनूबी अफ्रीका ने भी अपने खिलाड़ियों को रोक दिया।